हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बिल्डिंग मटेरियल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन 1, पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्योर वाइट चॉक एंड क्ले बट फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड इज नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइट सीमेंट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बैलेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। बैलेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट किसे ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है? उसका आंसर हो जाएगा फाइननेस ऑफ सीमेंट। फाइननेस ऑफ सीमेंट को ज्ञात करने के लिए बैलेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट किया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाटर सीमेंट रेशो टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेकन एज। सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ज्ञात करने में वाटर सीमेंट रेशो कितना लेते हैं वो हमको यहाँ बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कलर्ड सीमेंट वाइट सीमेंट कंसिस्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ पिगमेंट। कलर सीमेंट वाइट सीमेंट में पिगमेंट का परसेंटेज कितना होता है वो हमको यहाँ बताना है। तो 5 to 10% होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिलिकोसिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सिलिकोसिस का कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डस्ट फ्रॉम सीमेंट फैक्ट्रीज। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द 4 काइंड ऑफ क्रिस्टल्स इन थिन सेक्शंस ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स नेम्ड बाय टॉम बोलिन आर एलाइट बेलाइट सेलाइट एंड। तो हमको इसका एक ऑप्शन और बताना है, एक नाम और बताना है। तो ये देखो क्या कह रहा है वो यहाँ पर। 4 प्रकार के क्रिस्टल्स थिन सेक्शन ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स में होते हैं। तो उनके नाम टॉम बोलिन, उन्हें टॉम बोलिन कहते हैं। तो कितने कौन कौन से होते हैं वो? एलाइट बेलाइट सेलाइट और एक नाम हमको और बताना है। उन चारों को क्या बोलते हैं? टॉम बोलिन कहते हैं। तो देखो, एक तो एलाइट हो जाएगा, बेलाइट हो जाएगा, सेलाइट हो जाएगा और चौथा कौन सा हो जाएगा? फेलाइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इन सभी चारों को हम किस नाम से जानते हैं? टॉम बोलिन नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फेलाइट। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ लाइम सेचुरेशन प्रेजेंट इन 53 ग्रेड ओपीसी। 53 ग्रेड ओपीसी में लाइम सेचुरेशन का जो मिनिमम परसेंटेज होता है कितना होता है वो हमको यहाँ बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8%। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन एन एवरेज हाउ मच परसेंट वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट के कंप्लीट हाइड्रेशन में पानी का कितना औसत हम कितना परसेंटेज लेते हैं? औसत एवरेज परसेंटेज कितना लेते हैं सीमेंट के वेट का, वो हमको यहाँ बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23% हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू द फील्ड टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट। एक अच्छी सीमेंट के फील्ड टेस्ट के लिए हमको यहाँ बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वो हमको यहाँ बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ए हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रोन इनटू ए बकेट ऑफ वाटर शुड सिंक इमीडिएटली। मतलब एक मुट्ठी भर सीमेंट को हम पानी से भरी हुई बाल्टी में फेंकते हैं तो वो सीमेंट सिंक हो जाना चाहिए, यानी कि डूब जाना चाहिए। तो वो अच्छी सीमेंट होती है। सीमेंट का फील्ड टेस्ट कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेंस अर्ली स्ट्रेंथ ड्यू टू। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जल्दी से स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लेती है, किसके कारण प्राप्त करती है वो हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट। तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द कमर्शियल नेम ऑफ वाइट एंड कलर्ड सीमेंट इन इंडिया इज। तो हमको यहाँ पर वाइट और कलर्ड सीमेंट का कमर्शियल नेम बताना है, यानी कि व्यवसायिक नाम बताना है। इंडिया में इन्हें कमर्शियल नेम किस नाम से हम जानते हैं वो हमको यहाँ बताना है। तो देखो किस नाम से जानते हैं? कोलोक्रीट के नाम से भी जानते हैं, रेनबो सीमेंट के नाम से भी जानते हैं, सिल्वीक्रीट के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से करेक्ट स्टेटमेंट को हमको क्या करना है? पिक करना है। तो इसमें इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हो जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? या तीनों ऑप्शन, ऊपर के जो तीन ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स
गिवन बिलो द लिस्ट। हमको क्या करना है यहाँ पर, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को क्या करना है, मैच करना है, और जो नीचे करेक्ट आंसर दिया है वो हमको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखो लिस्ट फर्स्ट में दिया है पिगमेंट यूज्ड विथ सीमेंट, यानी कि सीमेंट के साथ जो पिगमेंट यूज किए गए हैं वो लिस्ट फर्स्ट में दिए हैं, और लिस्ट सेकंड में दिए हैं कलर्ड ऑप्टेन, यानी कि इनसे जो कलर्ड हमको प्राप्त होगा वो यहाँ लिस्ट सेकंड में दिए हैं। तो देखो क्या दिया है, ए ऑप्शन में दिया है क्लोराइड, और क्लोराइड के सामने दिया है ब्राउन और ब्लैक, और बी ऑप्शन में दिया कोबाल्ट ऑक्साइड, इसके सामने दिया है रेड, और सी ऑप्शन में दिया आयरन ऑक्साइड, इसके सामने दिया है ग्रीन, और डी ऑप्शन में दिया है मैग्नीज ऑक्साइड, इसके सामने दिया है ब्लू। तो हमको यहाँ इसके करेक्ट आंसर बताना है कौन सा होगा। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ए के सामने सी दिया है, तो ए के सामने क्लोराइड के सामने क्या दिया है, क्लोराइड कौन सा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा, ठीक है। अब बी के सामने डी हो जाएगा, तो बी क्या है, कोबाल्ट ऑक्साइड, और कोबाल्ट ऑक्साइड कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा, ठीक है। आयरन ऑक्साइड सी वाले ऑप्शन में दिया आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा, तो आयरन ऑक्साइड क्या कौन सा देगा, रेड कलर। डी ऑप्शन में दिया है मैग्नीज ऑक्साइड, तो मैग्नीज ऑक्साइड कौन सा कलर देगा, ब्राउन और ब्लैक देगा। तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए सी बी डी सी बी और डी ए इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमको यहाँ भी क्या करना है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को क्या करना है, मैच कराना है, और नीचे जो करेक्ट आंसर दिया है वो हमको चूज़ करना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो लिस्ट फर्स्ट में दिया है, लिस्ट सेकंड दी है, इस लिस्ट फर्स्ट में क्या दिया है, पहले ऑप्शन में दिया है वाटर एंड सीमेंट, और इसके सामने दिया है फास्ट इन रिएक्शन। बी ऑप्शन में दिया है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसके सामने दिया स्लो इन रिएक्शन, और सी ऑप्शन में दिया है डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसके सामने दिया स्लोएस्ट इन रिएक्शन, और डी ऑप्शन में दिया है ट्राई कैल्शियम एलुमिना, इसके सामने दिया हाइड्रेट्स। तो इसका हमको यहाँ नीचे ऑप्शन दिए, इन ऑप्शन में से हमको चूज़ करना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए डी बी बी सी सी डी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ ए के सामने ए क्या दिया है, वाटर एंड सीमेंट, इसके सामने क्या हो जाएगा, हाइड्रेट्स हो जाएगा। वाटर और सीमेंट से क्या होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस होती है, क्रिया होती है। और बी के सामने दिया है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसके सामने क्या दिया है, स्लो इन रिएक्शन दिया है। तो देखो इस ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के स्लो इन रिएक्शन होती है, सही है ये, ठीक है। और क्या दिया है यहाँ पर, डाई कैल्शियम सिलिकेट, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या देगा, स्लोएस्ट इन रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन है सबसे रिएक्शन को क्या करेगा, सबसे ज़्यादा कम कर देगा। डी ऑप्शन में दिया है ट्राई कैल्शियम एलुमिना, तो ये क्या कर देगा, रिएक्शन को फास्ट कर देगा, तो यहाँ पर फास्ट इन रिएक्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन बिकेट्स अपरेटस द डायमीटर ऑफ नीडल फॉर फाइंडिंग इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम को ज्ञात करने में बिकेट एपरेटस का हम यूज़ करते हैं। तो उस बिकेट एपरेटस में जो नीडल होती है उसका डायमीटर हमको बताना है, कितना उसका डायमीटर कितना होता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम में बिकेट एपरेटस की जो नीडल होती है उसका डायमीटर होता है 1 mm होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 mm हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोपोर्शन ऑफ मोटर यूज्ड फॉर फाइंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड करने में जो मोटर यूज करते हैं उस मोटर का प्रोपोर्शन कितना होता है वो हमको यहाँ बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यूज ऑफ राउंड पेबल्स इन कॉन्क्रीट इंक्रीजेज। कॉन्क्रीट में राउंड पेबल्स का यूज करने पर क्या इंक्रीज होता है, क्या बढ़ जाती है, तो इसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर आरसीसी। निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स को हम आरसीसी को बनाने में यूज करते हैं, तो हमको बताना है। तो देखो कौन कौन से करते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और स्टील, इन सभी चारों का हम आरसीसी को बनाने में यूज करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कॉम्पैक्शन इन कॉन्क्रीट इज डन टू अचीव। तो कॉन्क्रीट को कॉम्पैक्शन करने पर क्या प्राप्त होता है, क्या हमको क्या मिल जाता है वो हमको यहाँ बताना है, क्या अचीव होता है, प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेंस कॉन्क्रीट प्राप्त होती है, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द फंक्शन ऑफ सीमेंट इन सीमेंट मोटर इज। सीमेंट मोटर में सीमेंट का क्या फंक्शन है वो हमको यहाँ बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू इम्पार्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी, तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा।